लोकसभा चुनाव से पहले देश के कुछ अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर है ये सभी चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। हमारे देश की सियासी फिजा में राजनीतिक पार्टियों, चुनावों और राजनीतिक यात्राओं का चोली दामन का साथ है। चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां यात्राएं भी निकालने लगती हैं। चुनावी मौसम में बीजेपी ने भी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के लिए हुंकार भरने का फैसला किया है। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा की अगर हम बात करें तो ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान के 4 हिस्सों में शुरू होगी। 2 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा के दौरान राजस्थान आएंगे। वो सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पहली यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल होंगी। 3 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी डूंगरपुर से दूसरी यात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद तीसरी यात्रा 4 सितंबर को निकाली जाएगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद 5 सितंबर को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा निकालेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए गहलोत सरकार को सत्ता से उखाड़ा जाए। माना जा रहा है कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश में एक संदेश देना चाहती है। यात्रा के माध्यम से पार्टी की कोशिश है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरे। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनावी मिशन के तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। आपको बता दें कि ये जन आशीर्वाद यात्रा अगले महीने के पहले सप्ताह में राज्य के 5 स्थानों से निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए पार्टी अपने सियासी रण का आगाज करेगी। सोमवार को ग्वालियर में पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, उस पर दिशा निर्देश दिए गए। इस यात्रा के जरिए पार्टी नेता जनता से करीबी से रूबरू होंगे। प्रदेश के 5 स्थानों से निकली ये जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर, चंबल अंचल में, ग्वालियर शहर से महाकौशल में, जबलपुर, मालवा में, उज्जैन, खंडवा और रीवा से एक साथ निकाली जाएगी। एक यात्रा लगभग 40 से ज़्यादा विधानसभा कवर करते हुए निकलनी है, ताकि लोगों से ज़्यादा संवाद किया जा सके। जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने शिवराज सिंह चौहान सरकार जनता को अपने विकास कार्यों के बारे में बताएंगे, जन समर्थन बटोरने की कोशिश करेंगे। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, राजनीति में यात्राओं की बड़ी भूमिका रहती है। ये यात्राएं कई बार गेम चेंजर भी साबित हुई हैं। जी हां, हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चित कोई यात्रा रही है तो वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बूते कांग्रेस देश में जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने पर कामयाब रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में काफी समय बिताया। माना जाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के पीछे भारत जोड़ो यात्रा का अहम योगदान भी था। दरअसल राजनीति में यात्राएं हमारे राजनेताओं को जनता के अलग अलग तबकों से जुड़ने का प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। यात्राओं के जरिए पार्टियां अपने संगठन को मोबिलाइज कर पाती हैं। यात्राओं के माध्यम से पार्टियों को अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी और ताकत का पता भी चलता है। यात्राओं के दौरान समाज के अलग अलग वर्गों से करीबी से मुलाकात और बातचीत का मौका मिलता है, जिससे पार्टियां जनता के मूड की थाह पाती हैं। राजनीतिक यात्राओं से नेताओं का प्रशिक्षण भी हो जाता है। राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं में आने वाली भीड़ का बड़ा महत्व होता है। यात्राओं और इनसे जुड़े आयोजनों से किसी पार्टी के बड़े नेताओं को किसी क्षेत्र विशेष के नेताओं की स्थानीय ताकत और जन समर्थन का अंदाज लग पाता है। इस नाते राजनीतिक दल किसी इलाके में पार्टी संगठन की क्षमता का सही अनुमान भी लगा पाते हैं। यात्राओं के बूते कई बार देश की राजनीति की दशा और दिशा भी बदली है। 90 के दशक में मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों के बीच आडवाणी की रथ यात्रा ने भारतीय राजनीति की दिशा को बहुत हद तक बदल दिया। यहीं से कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ा और देश में दक्षिणपंथी राजनीति का उदय हुआ। चुनाव से जुड़ी हर एक जानकारी और छोटी बड़ी खबर के लिए, तमाम एनालिसिस के लिए
एक ठिकाना है और वो है चुनाव आज तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें।